जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नया टॉपिक, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या करता है, मैथ्स में परेशान करता है। तो आज हम देखेंगे कैसे वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, घन निकालते हैं और घनमूल निकालते हैं। तो इस वीडियो के बाद या इस सेशन के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये किसके लिए होगा? ऑफ टू डिजिट, टू डिजिट ऑफ स्क्वायर, टू डिजिट ऑफ क्यूब, टू डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, टू डिजिट ऑफ क्यूब रूट। तो ये 2 अंकों के लिए होने वाला है। किसके लिए? 2 अंकों के लिए। तो आइए हम आज देख लेते हैं। इसके लिए हम आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं और एक मतलब 10 तक का ये वर्ग और 10 तक का घन, मतलब 10 तक का स्क्वायर और 10 तक का क्यूब। यदि अगर इतना आपने कर लिया तो आपको कभी भी स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं हम कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ग। लेकिन उससे पहले हम आपको फॉर्मूला बता दें किसके लिए? क्यूब रूट के लिए। किसके लिए? क्यूब रूट के लिए और क्यूब के लिए। कि आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपका क्यूब निकल के चला आएगा। और वही सेम टू सेम प्रोसेस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में भी होती है, लेकिन हम आपको ये नहीं करवाएंगे। हम आपको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर निकाल देंगे। इसके बाद में 1 से 10 तक का आपको क्या रख लेना है, स्क्वायर और क्यूब। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का कितना होगा है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। इसी तरह से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, है ना। इसी तरह से 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। आपको खाली इतना कर लेना है। 1 का क्यूब कितना हो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का कितना होता है? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये आपको क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। जैसे 1 का क्या होगा? क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो यहाँ तक आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तभी आप हमारी ट्रिक और फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग कर पाएंगे। अब इसके बाद में जरूरी क्या होता है? जरूरी होता है इनका क्या? यूनिट डिजिट। इनका यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले 1 4 6 9, 1 4 6 9 के अलावा आपको 5 का तो 5 ही होगा, बाकी 1 4 5 6 और 9, 1 4 5 6 और 9 के अलावा आपको स्क्वायर में कुछ भी यूनिट डिजिट नहीं मिलेगा। एक तो ये होता है कि आप इसको याद कर लीजिए, 1 4 5 6 और 9, इनके अलावा किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, है ना। एक ये होता है। उसके अलावा ये क्या होता है? डिजिटल सम होता है। ये क्या होता है? यूनिट डिजिट। मतलब 1 4 5 6 9 के अलावा 2 3 7 और 8, ये आपको कभी भी यूनिट डिजिट नहीं मिलेंगे। ये आपको कभी भी यूनिट डिजिट नहीं मिलेंगे। एक तो ये हो गया, ये आप याद कर लीजिए। उसके अलावा 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है और 8 का 4 होता है। तो 2 और 8, 2 और 8 इनका क्या होता है? 4 होता है। 3 और 7 इनका क्या होता है? 9 होता है। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसकी अभी आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है। इसकी अभी क्या आपको, मतलब इनकी अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है। जैसे 4 का 6 होता है और 4 और 6 इनका क्या होता है? 6 होता है। 4 और 6 का 6 होता है। 3 का 9 होता है, 7 का 9 होता है, 3 और 9 का 7 होता है। इसी तरह से 9 और 1 इनका क्या होता है? सेम होता है। तो सेम सेम यूनिट डिजिट वाले जिनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम आता हो, तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 9, 1 और 9 इनका क्या होता है? सेम होता है, एक ही होता है ना। उसके बाद में 2 8 इनका कितना होता है? 4 ही होता है। उसके बाद में 3 7, 3 7 का कितना होता है? 9 होता है। 4 और 6 इनका क्या होता है? 6 होता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि 1 4 9 और 6, 5 का तो 5 ही होगा बस। तो ये आपको याद कर देना है। अब क्यूब में आते हैं तो क्यूब में अपोजिट हो जाते हैं। जैसे 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, इधर जिनका सेम होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे क्यूब में। इसमें क्यूब में जैसे 3 का 7 और 7 का 3 हो जाएगा। इधर देख लीजिए आप, 3 का 7 आ रहा है और 7 का 3 आ रहा है। मतलब 3 का जो क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट 3 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी सब क्या रहेंगे? बाकी सब सेम रहेंगे। जैसे 1 का 1 होगा, है ना, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, उसके बाद में 9 का 9, है ना। इस तरह से अभी आपको इनकी जरूरत क्या है? पढ़ने वाली है। जब हम स्क्वायर और क्यूब आपको बताएंगे तब इनकी जरूरत क्या होगी? पढ़ने वाली है। तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे हमको एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्क्वायर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? स्क्वायर। जैसे हमको 24 का स्क्वायर निकालना है। आप 2 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का आप इसमें से स्क्वायर निकाल सकते हैं।
जैसे हमको 24 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहले हम इकाई अंक लेंगे, यूनिट डिजिट 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6 आ गया हमारे पास में, कैरी कितना बचा 1, मतलब हाशलाई हमारा कितना बचा 1। उसके बाद में हमारे पास में क्या बचता है दूसरा, इन तीनों का गुणा करना। तो जैसे 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 और 1 17, तो 17 का कितना आ गया 7, 17 का 7। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक अभी भी कैरी है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 और 1 5, ये कितना आ गया 576। इस तरह आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं 67, अभी हम आपको इनका स्क्वायर रूट भी निकाल के चेक करवा देंगे। हम थोड़ा सा फास्ट अब चलते हैं क्योंकि हम अभी आपको समझा रहे थे तो इसलिए हमको इतना टाइम लग गया। जैसे 7 का 49 का 9 बचा 4, 7 42 दूनी 84, मतलब 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 कितना होता है 88 का 8, हमारे पास में कैरी कितना बचा 8, 6 का 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 और 8 कितना होगा 44। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4489, कितना आ गया 4489। अब जैसे मतलब आप कितनी भी बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं। अब ये आपके लिए 79, 79 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 का 1, कैरी बचा 8, 7 9 63, 9 7 63, 63 दूनी कितना होता है 126, और 126 और 8 कितना होता है तो 134, 134 का 4, अब कैरी हमारे पास में कितना बचा 13, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 3 52 10 62, तो इसका आंसर कितना जाएगा 6241। आप चाहे तो कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम अब इसको हम देखते हैं आगे हमारा जो है क्यूब। तो स्क्वायर आप सीख ही गए हैं। अब हम देख लेते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। क्यूब मतलब घन, है ना। ये क्या था वर्ग, अभी देखिए अब हमारा घन आता है। तो घन हमारा कैसे निकलता है, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब। इस फॉर्मूले में हमको क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है। इस फॉर्मूले में हमको क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग। जैसे आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर का भी आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 34 का ही निकाल लें तो हम क्या करेंगे, 34 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को हम 3 और बी को 4 मान लेंगे। तो ऐसे इस तरह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ए की जगह में 3 और बी की जगह में 4 रखेंगे। ए की जगह में 3 रख के देखते हैं, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। उसके बाद में 3ba स्क्वायर, तो इसमें 3 का गुणा करना है, मतलब इसमें इसका गुणा करना है और इसका स्क्वायर कर देना। 4 की 12 नहीं है 108 हो गया, प्लस इसके बाद में हमको क्या करना है, अब इसका स्क्वायर करना है और इसको 3 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि 3ab स्क्वायर है, तो 3 3 का 9, 16 नहीं है 144 आ गया। अब हमको इनको कैसे ऐड करना है तो आपको हम बताते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हमारे पास में क्या बचा 6, जो कि यहाँ आ जाएगा 6 4 10 का 0। अभी हमारे पास में कितना बचा 1, तो 4 और 1 14 और 1 15 हो गया। कितना हो गया 15। अब ये 15 कहाँ जाएगा यहाँ, तो 8 5 13 की 3। अभी हमारे पास में कितना बचा कैरी 1, 10 11 12, तो ये 12 इधर जुड़ेगा तो 27 और 2 29 10 39। तो हमारा इसका कितना निकल के आ गया 39304। कितना निकल के आ गया 39304। इस तरह से आप मतलब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का निकाल सकते हैं। जैसे हमको 27 का निकालना है, हम आपको 2 2 3 3 एग्जाम्पल आपको दे देंगे, इसके बाद में आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे 27 का क्यूब निकालना है तो हम 2 का क्यूब लिख लेंगे 8, 7 का क्यूब कितना होगा 343, प्लस अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसको 3 से गुणा, 7 21 चौके 84, प्लस उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसको 3 से गुणा, तो 2 3 6 और 49, तो 49 से कितना होता है, इससे आप गुणा कर सकते हैं 54 और 6 चौके 24 5 29 294। वैसे भी हम डायरेक्ट 50 को गुणा दिया 6 में कर लेते और उसमें से हम कितना 6 घटा देते, तो भी हमारा कितना आ जाता 294। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए कैसे किया। यहाँ पे कितना 343। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। इनको ऐड कैसे करेंगे, 3 है ना यूनिट डिजिट, तो हम क्या लिख लेंगे 3। अब ये कितना हो गया 34, तो इधर आ जाएगा 4 4 8। अब कितना बचा 29 और 3 32, तो इसको इधर ऐड कर दीजिए 4 2 6। अब ये जितना भी बचता है इसको इधर ले आइए 11, 11 और 8 कितना होता है 19। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 19683। कितना निकल के आ गया 19683। अब एक आपके लिए है, जैसे हमको 76 का निकालना है, 76 का क्यूब कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 7 का क्यूब और 6 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 और 6 का क्यूब कितना होगा 216, इनको लिख लेंगे, प्लस इसके बाद में इसका क्या करते हैं स्क्वायर और इसको 3 से गुणा, तो 6 3 18 और 49, तो 49 और 18 का जब आप गुणा करेंगे तो 18 नहीं है 162, 16 18 चौके 72, तो 72 और 16 72 6 78 10 88, तो कितना आ गया 882। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसको 3 से गुणा कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 किया 21। तो अब 36 में 21 को गुणा करना है तो आपको हम बता दें कि आपको 30 तक का टेबल 30 तक का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 21 छक्का 126, 126 की 6 बचा कितना हमारे पास में 12। अब 21 दिया 63, 63 और 2 65 10 75, तो ये लीजिए आपका आसानी से निकल के आ गया। अब आप इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 6 का 6 और ये आ जाएगा 21, 6 1 7 75 और 277 इधर आ जाएगा, 7 2 9 8 7 15 95 आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 है ना, और कितना हो जाएगा 5 3 8 4 9 4 13 की 3 बचेगा 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो आ जाएगा 43 89 76।
मतलब 4,38,976। ये क्या आ जाएगा इसका, आप चाहे तो 76 गुणा 76 गुणा 76 ऐसे भी आप कर सकते हैं। और हम इसको उसमें से भी निकाल सकते हैं कि 3 अंक को हम इधर ले लेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ये 6 का क्या आ जाएगा, 6 किस में आता है, 6 में ही आता है। उसके बाद 438 किनके क्यूब के बीच में आता है। तो जैसे 6 7 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब 512, तो 7 आएगा लास्ट में, क्योंकि हम छोटी संख्या लेते हैं। ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, क्यूब निकालना और स्क्वायर निकालना। अब हम क्या देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। हम आपको स्क्वायर रूट बताएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट क्यूब रूट के जैसे ही है, तो हम आपको अभी निकाल के बताएंगे। जैसे हमको 34 का क्यूब कितना आया है, 39,304। तो अब हमको 39,304 का क्यूब रूट पता करना है, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, हम आखिरी के 3 डिजिट मतलब लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, आखिरी के 3 अंक। तो इसमें क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट। क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है, 4। और 4 यूनिट डिजिट किसका होता है, तो यूनिट डिजिट 4 किसका होता है, 4 का ही होता है। क्योंकि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यूनिट डिजिट 2 और 8, 3 और 7 केवल इनके क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्यूब में। इसमें क्यूब में, स्क्वायर में तो 2 डबल होते हैं, स्क्वायर में डबल होते हैं। जैसे 1 9 का 1 होगा, 2 8 का 4 होगा, उसके बाद में 3 और 7 का 9 होगा, 4 और 6 का कितना होगा, 6 होगा। तो उसमें तो डबल होते हैं और इसमें क्या होते हैं, सिंगल ही होते हैं। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 और बाकी सब सेम होते हैं। तो 4 का कितना हो गया, 4। उसके बाद में 39 किनके क्यूब के बीच में आता है। तो जैसे 3 का क्यूब 27 और 4 का 64। तो हम क्या देखते हैं, 3 इसमें से छोटा वाला देखते हैं। जैसे 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 और 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। तो 27 और 64 के बीच में ही कहीं ना कहीं 39 होगा। तो हम क्या कहते हैं, छोटा वाला। हमको कौन सा वाला लेना है, छोटा वाला। तो इसमें छोटा क्या है, 3 और 4 में, 3 और 4 में छोटा क्या है, 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। मतलब ये किसका, 34 का क्या है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 34। और इसका क्यूब क्या होगा, 34 का क्यूब 39,304। इस तरह से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए हमको क्या देखना है, फॉर्मूला क्यूब के लिए। और स्क्वायर के लिए हमने आपको क्या बताई है, ट्रिक बताई है कि इसका स्क्वायर करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे और लास्ट में इनका स्क्वायर करेंगे, है ना। और उसके बाद में क्यूब रूट में हम आपको क्या बताया कि आखिरी के 3 डिजिट देखने, कितने, आखिरी के 3 डिजिट। और उसके बाद में ये जो बचेगी, जितने भी अंक बचेंगे, तो उनको देखना है कि वो किनके किनके क्यूब के बीच में आ रहा है, किनके क्यूब के बीच में आ रहा है। आइए हम देखते हैं दूसरा। जैसे 27 का क्यूब हमने कितने निकाला था, 19,683। 19,683, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे 27 का क्यूब हमने कितना निकाला था, 19,683। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा सही है क्या, नहीं है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, आखिरी के 3 डिजिट देखते हैं, आखिरी के 3 डिजिट देखेंगे। तो जैसे ये क्या है, 3, 3 किस में आता है, 7 में ही आता है। 3 किसका अपोजिट होता है, 7 का। हमने यहाँ पे आपको बताया है ना कि 2 8 का और 3 7 का। तो ये हो गया 7। 19 किनके बीच में आता है, तो 19 आता है 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। 2 का क्यूब 8 और 3 का 27। तो आपको 19 कहाँ दिखेगा, 8 और 27 के बीच में, मतलब 8 के बाद और 27 के पहले। तो हमको क्या लेना है, छोटा वाला नंबर, मतलब 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। मतलब इसका क्यूब रूट 27 होगा और 27 का क्यूब कितना होगा, 19,683। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब जैसे 76 का ही है, 4,38,976। अब इतना बड़ा नंबर देख के बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं, 4,38,976, है ना। तो हमको इसका क्या पता करना है, क्यूब रूट पता करना है। तो हम इसका क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। आखिरी के हमको कितने डिजिट देखने हैं, आखिरी के हमको 3 डिजिट। तो 6 किसका अपोजिट होता है, अभी हमने बताया ना, 2 8 3 7, बाकी सब सेम होते हैं। तो 6 आया है तो 6 ही रख देंगे। और 438 किनके बीच में आता है, तो हम देखते हैं 6 7, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। तो हमको क्या करना है, छोटा वाला नंबर लेना है। क्यों, क्योंकि 343 के बाद और 512 के पहले ही कहीं ना कहीं 438 आता होगा। इसलिए हम कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला। छोटा वाला क्या है, 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 76। अभी इसका क्यूब रूट 76 और 76 का क्यूब कितना होगा, ये। मतलब हमने एकदम बिल्कुल सही निकाला है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, है ना। क्यूब रूट, स्क्वायर हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट जैसे हमने अभी किसका निकाला, 576, 4489, 6241। हम अब तीनों का चेक कर लेते हैं कि तीनों हमारे सही है या नहीं है। जैसे 576, ये आपके लिए सीखना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये आपको पूरे मैथ्स में मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज मिलने वाला है। तो इसका जैसे हमको क्या, स्क्वायर रूट पता करना है। तो आखिरी के 2 डिजिट, क्यूब में हम कितने डिजिट, 3 डिजिट, मतलब क्यूब में आखिरी के 3 अंक और स्क्वायर में आखिरी के 2 अंक हम पकड़ते हैं। तो इसमें हम 2 अंक देखेंगे, 6। अभी हमने आपको बताया ना, 6 किनके बीच में आता है, 4 और 6 के। 4 और 6 के, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आखिरी में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो अब हमारा इधर कौन सा अंक आने वाला है, ये देखेंगे। 5 किनके स्क्वायर के बीच में आता है, ये पता करना है। तो 5 किनके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 के बाद और 9 के पहले ही 5 आएगा, है ना। तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। हमेशा हमको क्या पकड़ना, छोटा वाला। लेकिन अब ये कंफर्म करना पड़ेगा कि 24 होगा या 26 होगा। तो इसको आप कैसे पता करेंगे, तो 2 से एक बड़े से गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो अब हम देखते हैं कि ये 6 से बड़ा है या छोटा है। ये हम
देखेंगे कि ये 6 से बड़ा है या छोटा है। तो ये 6 से क्या है, छोटा है, तो हम हमेशा क्या लेंगे, छोटा वाला, क्या लेंगे, छोटा वाला। अभी हम 1 2 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या किए हैं, आखिरी के 2 अंक लिए हैं, उसमें से हम यूनिट डिजिट देखें 6 है, तो 6 किसका किसका होता है, 4 और 6 का, तो हमने 4 और 6 लिखा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 5 को देखते हैं, यहाँ जितने भी अंक होते हैं हम उनको सबको एक साथ ले लेते हैं। 5 देखेंगे, 5 किनके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 के स्क्वायर के बाद और 3 के स्क्वायर के पहले आता है। तो अब 2, ये तो कंफर्म है कि हमको लेना क्या है, छोटा वाला। इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, क्यूब में क्या होता है, परफेक्ट एक ही नंबर आता है, और इसमें क्या आते हैं, 2 नंबर आते हैं। तो हम कौन सा नंबर चूज करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 लिए हमने, छोटा वाला नंबर क्या लेते हैं, 2। तो 2 से एक बड़े से गुणा करना है, किसे, 3 से। तो 2 3 कितना है, 6। अब 6 से देखेंगे कि ये छोटा है या बड़ा है, तो 6 से ये क्या है, छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला। आइए हम दूसरा देखते हैं, जैसे 4489। अब हमको किसका पता करना है, 4489 का। इसका पता करना है 4489 का, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, 9 किसका होता है, तो 9 3 और 7 का, किसका होता है, 3 और 7 का। इसलिए हम बोले थे कि आपको याद कर लीजिए पहले से ही। तो 3 और 7, ये तो कंफर्म हो गया, आखिरी में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब इसके बाद हमको देखना है 44। तो 44 देखना किनके किनके स्क्वायर के बीच में आता है। तो जैसे हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 7 का होता है 49। देखिए 6 का स्क्वायर होगा 36 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो ये 36 के बाद और 49 से पहले आएगा 44। तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला। हमको कौन सा पकड़ना है, छोटा वाला। तो ये आ गया 6, या तो 63 होगा या तो 67 होगा। तो अब देखना है हमको क्या करना है, 6 से एक बड़े से गुणा करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा, 42। और ये हम लिख के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आप बिना लिखे भी आसानी से बता सकते हैं, मतलब ओरली आप बता सकते हैं। 6 7 42। अब 42 से बड़ा है या छोटा है 44, तो क्या है क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमारा ये है 6241, तो 6241 को हम, जैसे 6241 का हमको क्या निकालना है, 6241 का हमको क्यू स्क्वायर रूट पता करना है। तो हम आखिरी के कितने हैं, 2 अंक पकड़ते हैं। एक किसका होता है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि एक किसके किसके यूनिट डिजिट में आता है, 1 और 9 के। तो ये हमारा आखिरी के अंक मिल गए हमको। अब हमको स्टार्टिंग में क्या रखना है, वो पता करना है। तो 62 किनके बीच में आता है, 7 और 6 के बीच में आता है, क्योंकि 7 और 8 के, क्योंकि 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64। तो या तो 49 के बाद आएगा और 64 के पहले आएगा ना, 62। तो हम कौन सा लेते हैं, हमेशा छोटा वाला। मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और 7 से एक बड़ा 8 होता है, तो 7 8 56। 56 से छोटा है या बड़ा है, 56 से छोटा है या बड़ा है, तो 56 से क्या है, बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला। इस तरह आप आसानी से क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। और इसके लिए हम आपको एक वो बता देते हैं कि आपको कम से कम 30 तक का टेबल ना, 10 तक का स्क्वायर क्यूब, और आपको ये फॉर्मूला जो हमने बताया अभी, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, है ना। आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 से 10 तक का स्क्वायर क्यूब पता होना चाहिए, 30 तक का टेबल पहाड़ा पता होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको काफी हेल्प करने वाला है आगे के चैप्टर्स में। जैसे हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं, परसेंटेज आने वाला है, मेंसुरेशन आने वाला है ना, जो मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे उसमें। CISI में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो आप इनको कर लीजिए और इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से जरूर लिख लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।